क्योंकि सब यहाँ जितने लोग हैं सब बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, दादा लोग हैं। कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो ये था कि सब लोग मिलें और कई बार ये सुनते थे हम सभी लोग जो नाम इस पर हैं कि किसी के मंच पर जाते थे तो उनको 2 मिनट का आप नहीं पढ़ हुआ करते। इसीलिए एक संकल्पना बनी कि शिक्षकों का एक मंच हो, साहित्यिक मंच हो, जहाँ पर वो स्वयं अपनी प्रतिभा को अपने परिवार तक भी पहुंचाएं, साथ ही साथ साहित्य जगत में भी ऊंचे ले जाएं। अभी झंकार दादा ने बात कही कि आपने कोई व्यापारी कवि को नहीं बुलाया। हम लोगों का मन भी यही था कि कविता व्यापार नहीं है। बहुत लोग वीर रस की कविताएं पढ़ेंगे, मंचों पर जाकर के हम ये तीर मार देंगे, वो तीर मार देंगे और अपने स्कूल से गायब हो जाएंगे। जो लोग हम सब लोग जो यहाँ हैं इनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं। मैं बहुत लोगों को सुन चुका हूँ, आज कई लोगों को पहली बार सुना। कारण ये है कि ये सब वाकई में अपने कर्मों में लीन लोग हैं, इसलिए इनकी प्रतिभा पर कहीं ना कहीं विभागीय योजनाओं का बादल जो है छाया हुआ है। प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस मंच पर बड़े लोग आए, मैं चाहता हूँ कि इसके मंच के लोग बड़े हो जाएं और उनके आगे जो है वहाँ जाएं, वो लोग हो जाएं। विश्वास को बुलाने का, हरिओम पवार को बुलाने का कोई मन नहीं, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि शिक्षक साहित्य मंच से कुमार विश्वास और हरिओम पवार जैसे कभी निकलकर देश में छा जाएं। ये हम सबका प्रयास था, पूरी धरती पर रहा। ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं आगे बैनर, ये पूरे सीतापुर का प्रतिनिधित्व करता है पूरी दुनिया में। ठीक है, हम लोग चाहते थे ये कार्यक्रम डाइट पर हो जाए, लेकिन डाइट पर तमाम विभागीय व्यस्तताएं हैं या पीछे परीक्षा है, आदरणीय प्राचार्य सर ने कहा अगले सप्ताह कर लेना अप्रैल में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा नया सत्र। लेकिन हम लोगों का मन था कि नहीं, 23 मार्च चुनने के पीछे वजह ये थी कि एक तो होली का कार्यक्रम है, शिक्षकों का कार्यक्रम है और 23 मार्च भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन आप सभी को पता है भगत सिंह के साथी फांसी झूले थे इस देश के, सुखदेव और हम सभी का नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं जितने लोग आज यहाँ पे अब बचे हुए हैं ये वाकई में साहित्य के साधक हैं, हृदयधारी हैं, कहीं ना कहीं कविता के प्रति समर्पित हैं। और जिन लोगों को मैं यहाँ देख रहा हूँ ये सब अपने घर के लोग हैं। तो आगे जब कोई ऐसा कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे तो और जो है बड़ा हो सकेगा। ये बहुत कल की तैयारी भर का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा अस्त व्यस्त भी रहा। ये भी आप चीज देख रहे हो क्योंकि कल मुश्किल से 2-2.5 घंटे की तैयारी थी, बाकी सारी टेलीफोनिक तैयारियां। मैं निजी रूप से कई लोगों को कॉल भी नहीं कर पाया। कल 10 बजे हम लोग लगभग घर पहुंचे, उस समय कई बार उचित नहीं लग रहा था कि अब किसी को कॉल किया जाए। तो जो लोग यहाँ आए हैं उनको मैं पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। हार्दिक आभार इसलिए नहीं कहूँगा कि अपने लोगों को क्या है आभार देना, आपका अपना कार्यक्रम है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम योगेंद्र भैया को और झंकार दादा को इस कार्यक्रम की नींव रखने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आप लोग अगर नहीं होते तो ये शिक्षक साहित्य मंच का जो कार्यक्रम है ऑनलाइन गोष्ठी से निकलकर कभी सम्मेलन में तब्दील नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत जो है आभार भी है, प्रणाम भी है और ऐसे ही आपसे आशीर्वाद की कामना है। ये इतना बड़ा बैनर है, आज इतना बड़ा कार्यक्रम भले ना हो पाया हो, लेकिन उम्मीद जरूर है कि हम लोग अगर सब लोग एक रह करके सीतापुर की धरती पर एक परंपरा बने और होली के अवसर पर या कोई साल में एक दिन चुन करके एक बड़ा भव्य आयोजन करेंगे जिसमें हम अपने सभी शिक्षक साथियों से हर तरह के सहयोग की तन मन जो भी बन सकेगा। ये कोई पेड कवि सम्मेलन नहीं कि हमें 5 लाख रुपए देकर के किसी बड़े कवि को बुलाना पड़े, लेकिन आज तमाम हमारे बहुत वरीण रचनाकार हैं, देवेंद्र भैया हैं, विनोद शर्मा जी, हम इनको बड़ा कम समय दे पाए सुनने के लिए। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको समय की सीमा में बांधना पड़ा। कई लोगों ने रचनाएं जो पढ़ी सुनी, जो दादा ने शुरुआत में एक बात कही थी कि रचना अपने आप में वो बच्चे के समान होती है। हम उसमें कोई कमी ढूंढें, मान लीजिए किसी माँ के कोई बेटा जन्मता है या बेटी जन्मती है और वो रंग में थोड़ा सा सांवली हो जाए, कोई एक कमी निकल आए तो उसका लाड़ और प्यार कम नहीं हो जाता है। इसी तरीके से कविता के भी मामले में किसी ने एक लाइन छोटी लिख दी, किसी में एक गुरु की कमी रह गई, कहीं कुछ मात्रात्मक त्रुटियां रह गई, ये मायने नहीं रखता है। कविता भावों का मुख्य जो है केंद्र बिंदु है, उसको हम कला पक्ष में इसीलिए
हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं। तुलसीदास जी और केशवदास जी दो बड़े नाम हैं हिंदी साहित्य के। तुलसीदास जी स्वयं में सिद्ध कवि रहे थे, लेकिन उनकी मानस घर घर पूजी जाती है और रामचंद्रिका को हिंदी साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा उसमें कठिन काव्य का पेट उनको कहकर के वो बहुत अच्छी रचना है, हमने पढ़ी है उसको, लेकिन वो भावों की और बड़ी भूमि पर निकल करके सहज भाव से सबके बीच में दिलों में रह कर गई। यही इच्छा रखते हुए कि शिक्षक साहित्य मंच, क्योंकि ये शिक्षक का मंच है, कोई कुमार विवेक का मंच नहीं है, या किसी तरह से हम में किसी एक व्यक्ति का मंच नहीं है। तो आगे आदरणीय लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि सीतापुर हो या किसी भी जमीन पे हो, किसी भी जिले में हो, अपने लोगों को और मौका मिले, अपने लोगों को और आगे लाएं और प्रयास करें, कुछ ना कुछ लिखते रहें। आगे से हमारी योजना है कि इस कार्यक्रम में हम जो हमारे वरेण्य कवि हैं हिंदी साहित्य के, उनको भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ना छूट चुका है। आप रचना पढ़िए, कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब वाली रचना ना पढ़िए, आप पढ़िए दिनकर जी को पढ़िए, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़िए और वो सबके बीच साझा करिए। इसी बात के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। आज के इस कार्यक्रम में सफल बनाने वाले योगेंद्र भैया, केशव भैया, मेरी तरफ से मुझे नाम याद हो गए हैं, ममता भाभी, अनुपमा सिंह जी, लक्ष्मी जी, सुनीता जी, योगेंद्र भैया, केशव भाई, जंकार दादा और उनस से हमारे भाई विमल जी, विनोद शर्मा सागर जी, मनोज एहसास जी, देवेंद्र कश्यप निडर जी, मोहम्मद अशरफ अकेला जी, और ये भैया क्या गजब का काम किया है, इन्होंने लोक कविता का सम्मान करते, उन्होंने कवियों का सम्मान किया माला बना करके, संतोष जी का, और महेंद्र भैया, आशीष पांडे जी, राजेश कुमार गुप्ता जी, कलश मिश्रा जी, नीरज पाठक जी, नित्यानंद भैया, ठीक है, और इंद्र कमल कश्यप जी, बाल गोविंद जी, के त्रिपाठी जी और मैं खुद कुमार विवेक, ठीक है, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी याददाश्त थोड़ी इस मामलों में है कि मुझे नाम बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी को। हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा ये वाला।